श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधारि। बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेस विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी। कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन विराज सुबेसा। कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ ध्वजा विराजे। कांधे मुंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन। तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर। राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा। विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे। रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए। श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई। तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम्हरो जस गावै। अस कहि श्रीपति कंठ लगावै। सनकादिक आदि मुनीसा। नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जाते। कवि कोविद कहि सके काते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा। राम मिलाय राजपद दीन्हा। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना। लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र जो जन पर भानु। लील्योताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही। जलधि लांघि गए नाही। दुर्गम काज जगत के देते। सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेरे। राम दुआरे तुम रखवारे।
होत ना क्या बिनु पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हांकते कांपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, दासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो आवे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ कर कोई, टूटहि बंदी महा सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय महडेरा, की जय नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अच्छी खासी कमाई करने के बावजूद भी हमेशा पैसों की टेंशन में रहते हैं, और कुछ लोग बिना बड़ी नौकरी के भी फाइनेंशियल फ्रीडम एंजॉय करते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी की किताब रिच
डैड पुअर डैड इसी फर्क को समझाती है। उनके जीवन में दो पिता थे। गरीब पिता, पढ़े लिखे, नौकरी पेशा, मेहनती लेकिन हमेशा पैसों की कमी। अमीर पिता, कम पढ़े लिखे लेकिन पैसों को समझने वाले और फाइनेंशियली फ्री। आज हम इस किताब के 5 बड़े सबक सीखेंगे। अध्याय 1, अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते। गरीब और मिडिल क्लास लोग जिंदगी भर नौकरी और तनख्वाह के पीछे भागते हैं। वे सोचते हैं कि ज्यादा मेहनत करेंगे तो ज्यादा कमाएंगे, लेकिन अमीर लोग पैसों को अपने लिए काम करना सिखाते हैं। उनका ध्यान इस बात पर नहीं होता कि मैं कितना कमा रहा हूं, बल्कि इस पर होता है कि मैं पैसों को कहां इन्वेस्ट कर रहा हूं। नौकरी से कमाई सीमित होती है, लेकिन अगर आप एसेट्स जैसे प्रॉपर्टी, शेयर या बिजनेस खरीदते हैं तो पैसा आपके लिए लगातार काम करता रहता है। यही सोच फाइनेंशियल फ्रीडम की शुरुआत है। अध्याय 2, वित्तीय शिक्षा है असली ताकत। स्कूल और कॉलेज हमें पढ़ाई तो सिखाते हैं, लेकिन पैसों का सही ज्ञान नहीं देते। यही कारण है कि हाईली एजुकेटेड लोग भी अक्सर पैसों की परेशानी झेलते हैं। रिच डैड कहते थे, अगर तुम पैसों को समझोगे नहीं तो जिंदगी भर उनके पीछे भागते रहोगे। फाइनेंशियल एजुकेशन का मतलब है इन्वेस्टमेंट, सेविंग, टैक्सेस और एसेट्स व लायबिलिटीज का फर्क जानना। पैसों को सिर्फ खर्च करना नहीं, बल्कि मल्टीप्लाई करना सीखना ही अमीरी की असली कुंजी है। जितना ज्यादा आप फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाओगे, उतनी जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हो। अध्याय 3, एसेट्स बनाम लायबिलिटीज। ये किताब का सबसे महत्वपूर्ण सबक है। एसेट्स वे चीजें हैं जो आपकी जेब में पैसा डालती है, जैसे किराए पर दी गई प्रॉपर्टी, शेयर या बिजनेस। लायबिलिटीज वे चीजें हैं जो आपकी जेब से पैसा निकालती है, जैसे बड़ा घर का EMI, महंगी कार का लोन या क्रेडिट कार्ड का कर्ज। गरीब और मिडिल क्लास लोग लायबिलिटीज को एसेट समझकर फंस जाते हैं, जबकि अमीर लोग सिर्फ एसेट्स बनाते हैं। अमीरी का राज यही है कि आप हर महीने अपनी जेब में पैसा डालने वाली चीजें जमा करो। यही फाइनेंशियल ग्रोथ की असली दिशा है। अध्याय 4, सोच का फर्क। सोच ही इंसान को गरीब या अमीर बनाती है। पुअर डैड हमेशा कहते थे, मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। ये सोच मौके बंद कर देती है। वही रिच डैड कहते थे, मैं इसे कैसे अफोर्ड कर सकता हूं। ये सोच नए सॉल्यूशंस और आइडियाज ढूंढने पर मजबूर करती है। सवाल बदलने से सोच बदलती है और सोच बदलने से नतीजे। यही कारण है कि फाइनेंशियल सक्सेस सिर्फ मेहनत पर नहीं, बल्कि माइंडसेट पर भी निर्भर करती है। अगर आपकी सोच क्रिएटिव और ओपन होगी तो आप हर मुश्किल को अवसर में बदल सकते हो। अध्याय 5, रिस्क लेना सीखो। नौकरी सुरक्षित है, लेकिन उसकी सीमा है। अगर आप जिंदगी भर सेफ जोन में रहोगे तो ग्रोथ रुक जाएगी। रिच डैड कहते थे, अगर तुम डर की वजह से मौके छोड़ दोगे तो कभी अमीर नहीं बनोगे। अमीर लोग कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। वे गलतियों से डरते नहीं, बल्कि उनसे सीखते हैं। इन्वेस्टमेंट और बिजनेस में थोड़ा रिस्क होता है, लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन के साथ वही रिस्क अमीरी का रास्ता बन जाता है। डर और असफलता से भागना नहीं, बल्कि उनसे सीखकर आगे बढ़ना ही फाइनेंशियल सक्सेस की असली पहचान है। अध्याय 6, पैसों को अपने लिए काम करने दो। अगर आप हमेशा पैसों के लिए काम करते रहेंगे तो कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल नहीं कर पाएंगे। रिच डैड सिखाते थे कि पैसा आपके लिए काम करना चाहिए। इसका मतलब है एसेट्स बनाना और इन्वेस्टमेंट्स करना, ताकि इनकम आपके सोते समय भी आती रहे। नौकरी से सिर्फ एक्टिव इनकम मिलती है, लेकिन इन्वेस्टमेंट्स पैसिव इनकम लाती है। यही पैसिव इनकम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की कुंजी है। जब आपका पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर देता है, तब आप सच में आजाद हो जाते हैं, समय से भी और पैसों की चिंता से भी।